मैं उसका पिता अवश्य हूँ, परंतु मैं उसे रोक नहीं सकता। तुम आप लोग कृपया श्री हरि नारायण के पास जाइए, क्यों ना वही अमृत की रक्षा कर सकते हैं। तो फिर सारे देवता श्री हरि नारायण के पास चले गए। श्री हरि नारायण तब सारे देवताओं से बोले, मैं देवगण, मैं भी उसे कुछ नहीं कर सकता। केवल और केवल माता पार्वती और महादेव के पुत्र ही उसे आहत कर सकते हैं और उसे मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। तब सारे देवता श्री हरि नारायण की बात मानकर कुमार कार्तिकेय के पास चले गए और कुमार कार्तिकेय उन सब से बोले, जो मेरे माता और मेरे अनुज का अपमान करे, मैं उसकी सहायता क्यों करूं? और अगर मैंने उसकी सहायता की भी, परंतु मैं उसमें असमर्थ हूँ, क्योंकि जो श्री हरि नारायण बोले वो मैं नहीं, मेरा अनुज गजानन है। परंतु देवराज इंद्र वो मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि गजानन तो अभी छोटे से बालक थे। परंतु सारे देवताओं ने कुछ तो करके देवराज इंद्र को मनाया और देवराज इंद्र गजानन के पास चले गए सहायता मांगने। पहले गजानन ने ना कर दी, परंतु बाद में गजानन ने हाँ बोल दिया। और जब वो दुष्ट सिंदूरा अमृत के सुरक्षा घेरे को पार कर गया था, तब वो अमृत तक पहुंच गया। परंतु तभी वहां पे दो विषैले नाग वहां पे के रक्षक थे, परंतु उसने अपनी योजना से उन दोनों को नष्ट कर दिया। परंतु तब तक गणेश जी ने उसे अपने माया में फंसा ही लिया था। और तब उन दोनों में एक बहुत बड़ा भयानक युद्ध छिड़ गया। उसमें बहुत देर लगी सबको पराजित होने में, परंतु सिंदूरा अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मदेव और माता सरस्वती के यहाँ गया और उनसे क्षमा याचना की। तब ब्रह्मदेव और माता सरस्वती ने उन दोनों को क्षमा कर दिया। इस कारण गणेश जी ने भी उसे क्षमा कर दिया, परंतु उन्हें एक शंका थी, अरे ये असुर तो उनकी असुरी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ते, क्यों ना ये उसकी कोई चाल ना हो, इसलिए वो जाने के सिवाय वहां पे अदृश्य हो गए। परंतु तभी सिंदूरा माता सरस्वती से वरदान मांगने लगा, माता मुझे वरदान दे, माता मुझे वरदान दे। नहीं तो उसने माता सरस्वती को ये धमकी भी दी कि वो ब्रह्मदेव को खा डालेगा। परंतु माता सरस्वती जैसे ही बोली, रुको मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, वैसे ही गणेश जी वहां पे प्रकट होकर उससे युद्ध करने लगे वापस। परंतु इस बार उसका परिवार भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। इस कारण उसने अपने वरदान का दुरुपयोग करने की सोची। अरे पिताश्री ब्रह्मदेव ने तो मुझे ये वरदान दिया है कि मैं जिसे भी अपनी मुट्ठी में भर दूंगा तो फिर वो उसके सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे। और वो गणेश जी से ये बोला, बालक अगर तुम में हिम्मत है तो फिर मेरे बाहु में आ जाओ। परंतु ब्रह्मदेव को उसके इस वरदान के बारे में ज्ञात हुआ, यानी कि याद आया उसका वो वरदान,
तो फिर वो गणेश जी को रोक रहे थे, परंतु वो रुके नहीं। गणेश जी को भला कौन अपनी मुट्ठी में भर सकता है? वो केवल और केवल एक ही माता पार्वती अपनी मुट्ठी में गणेश जी को भर सकती है। तो फिर गणेश जी को बहुत क्रोध आया और गणेश जी बड़े होते गए और वो सिंदूरा भी बड़ा होता गया। वो तो पूर्ण पृथ्वी को पार करके पूर्ण पृथ्वी को पार करके ऊपर चले गए पृथ्वी से भी। परंतु जब गणेश जी का क्रोध और बढ़ा तब उन्होंने सिंदूरा का अंत कर दिया और उस सिंदूरा का सारा सिंदूर उनके ऊपर गिर गया। और ये था गणेश जी का सिंदूर का अवतार। तभी वहां पे सारे देवता है। तब देवराज इंद्र श्री हरि नारायण से बोले, श्री हरि नारायण, कृपया आप गजानन का क्रोध शांत कीजिए, अन्यथा पूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब श्री हरि नारायण देवराज इंद्र से बोले, देवराज इंद्र, इसकी शुरुआत तो आपने ही की थी, इसलिए इसका अंत भी आप ही को करना होगा, गजानन को देवता घोषित कर। तभी देवराज इंद्र ने गजानन को एक देवता घोषित किया और वो उनका पूर्ण क्रोध शांत करने के लिए एक यज्ञ करने लगे इस नाम का, ओम गजाननाय नमः। इससे गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। धन्यवाद। अब मैं मेरी कहानी का अंत यहाँ पे ही करती हूँ। अगर आपको मेरी दूसरी कहानी देखनी होगी तो फिर मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।